हाय बच्चे लोग, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे, मुझे उम्मीद है पूरी तरीके से, और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और मेरा नाम है राहुल जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है JR जूनियर्स। तो यार अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, हम आपके लिए पूरा मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। जितने भी छोटे बच्चे होंगे, खासकर पांचवी चौथी थर्ड के, यार उनके लिए ना कंटिन्यूस वीडियोस हम इस चैनल पे बना रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो, हमारा एक मेन चैनल है, बड़ा चैनल है जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। और ये चैनल पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है और लगभग 6 से लेकर 12 तक के बच्चे हमसे पढ़ते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। क्योंकि यार मेरा एक सपना है पूरे महाराष्ट्र को मैं फ्री में पढ़ाऊं, और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे इंडिया को। ठीक है, आने वाले समय में सब चीज हम पूरी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। उसके लिए हम लोग टीम भी बना रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन यार ये सब चीज के लिए ना मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर कोई पेरेंट्स मुझे देख रहा है तो यार आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि यार हम आपके बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ ज्यादा स्वार्थ नहीं है हमारा, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यार हम जो ये चीज कर रहे हैं ना, ये आप लोग हमें हेल्प कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। यस, मैं पेरेंट्स आपको बोल रहा हूं, आपके जो फ्रेंड्स होंगे, क्योंकि यार उनके भी बच्चे होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि हम यहाँ पे फ्री में पढ़ा रहे हैं उनके लिए। तो उनको ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं, या फिर कहीं पे भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं है। हमसे भी अगर वो मन लगा के पढ़ेंगे तो भी बहुत अच्छे से उनका कॉन्सेप्ट जो होगा, नॉलेज जो होगा, वो इंप्रूव हो जाएगा और वो अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकेंगे। तो हमसे जितना बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो जरूर से सपोर्ट करते रहना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करता, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, बच्चे जो डिमांड कर रहे थे, वो है दोस्तों मैथ्स एंड सिंबल। ये जो चैप्टर है 4th स्टैंडर्ड के लिए है ईवीएस में। जैसा कि आप जानते हो, इन्वायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1 जो है आपका, इसमें जो चैप्टर नंबर कौन सा है, 14th चैप्टर है, मैथ्स एंड सिंबल। अब ये जो सिंबल चैप्टर है, मैथ्स चैप्टर, इसमें है क्या? तो ये देखो, आज पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, छोटा सा लेक्चर होगा, 10-15 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आप लोग को। लेकिन मेरे साथ ध्यान से पढ़ाई करना है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। अब यहां पे आप देखोगे तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि मैप्स क्या होता है। अब देखो, ये मैप्स की अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा, सबसे पहले आपने इंडिया का मैप देखा होगा। ठीक है, आपने इंडिया का मैप देखा होगा, यानी भारत देश का मैप देखा होगा। आपने पाकिस्तान का मैप देखा होगा। आपने हमारे बाजू वाला जो कंट्री है बांग्लादेश का मैप देखा होगा। ठीक है ना, हमारे नीचे जो है श्रीलंका, इसका मैप देखा होगा। तो जब भी आप मैप देखते हो, खासकर वर्ल्ड मैप भी आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे पूरा वर्ल्ड जो है हमारा, जो पूरा पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी जो है पूरा वर्ल्ड, मैं इसको 3D में देख रहा हूं। आपने तो आप बोलोगे कि सर पृथ्वी तो गोल होता है। यस, गोल होता है, लेकिन इसको हम लोग 3D में देख रहे हैं। तो इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं यहां पे आपका एशिया है, यहां पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, फिर यहीं पे कहीं पे हमारा इंडिया आता है, नीचे श्रीलंका आता है, यहाँ पे जो कंट्री है अफ्रीका आता है, और यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका आता है, ऊपर आर्कटिक सर्कल है, नीचे अंटार्कटिक, ये पूरा का पूरा समंदर है। इस प्रकार से मैप्स होते हैं। देखो, मैं अच्छे से नहीं बना रहा हूं, मैं रफ लैंग्वेज में बना रहा हूं, लेकिन यार आप लोग ये चीज समझते होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। अंदाजा के हिसाब से मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैप हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, मुझे कौन बताएगा? देखो, मैप इसलिए जरूरी है क्योंकि एक पर्सन होने के नाते, एक ह्यूमन बींग होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री कौन से साइड है। जैसे अगर मैं आपको पूछ लूं कि श्रीलंका कहां है, तो आप बोलोगे कि श्रीलंका जो है ना वो नॉर्थ में, मतलब हमारे इंडिया से श्रीलंका जो है वो नॉर्थ में। तो यार ये तो गलत चीज हो गया। हमको एक चीज पता होना चाहिए कि जैसे हम लोग साउथ में जाएंगे, अभी मैं महाराष्ट्र में मैं रहता हूं, ठीक है, मैं महाराष्ट्र से अभी मैं साउथ की तरफ जाने लगा, ट्रेन से जा रहा हूं, फिर प्लेन से जा रहा हूं, किससे भी जा रहा हूं, मैं साउथ की तरफ जाने लगा। तो एक टाइम आएगा कि हमारा जो सबसे नीचे का जो पार्ट है इंडिया का, जिस ये जो पार्ट है पूरा, ये क्या है आपका तमिलनाडु का पार्ट है। तो हम क्या पहुंच जाएंगे, तमिलनाडु में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपका चेन्नई वगैरह आ जाता है, तो यहाँ पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपका रामेश्वरम आता है। फिर यहाँ से आप देखोगे इस प्रकार से श्रीलंका प्रेजेंट है, और यहाँ से राम सेतु गया हुआ है। राम सेतु यानी कि जो एक हमारे हिस्ट्री के हिसाब से, हमारे हिस्ट्री माइथोलॉजी के हिसाब से, जो भगवान राम ने जो बनाया था सेतु, ब्रिजेस बनाए थे पत्थर रख रख के, श्री राम लिख के, तो आज भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उसके सबूत मिलते हैं हमें। ठीक है, तो ये श्रीलंका को जोड़ता है। तो हम कहाँ रहते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ये इधर इधर पे हमारा जो है वो महाराष्ट्र है। ये समझ लो हमारा महाराष्ट्र है। तो हम यहाँ पे रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। तो अगर मैं साउथ की तरफ जाने लगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, श्रीलंका पहुंच जाऊंगा। कोई मुझे पूछता है कि पाकिस्तान जाना है, तो यहाँ पे पाकिस्तान है आपका गुजरात के बाजू में। तो मुझे पता होना चाहिए कि वो कैसे पता चलेगा, अगर आपने मैप्स की पढ़ाई की होगी, अगर आपने मैप्स पढ़ा होगा तो ये आपको समझेगा कि किस चीज की मैं क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। तो ये सभी चीज जो होती है दोस्तों, ये सभी चीज जो होती है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा। तो मैप्स इसीलिए हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी चीज से हमें पता चलता है कौन सा कंट्री किधर है, कौन सा स्टेट किधर है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन मुझे गोवा जाना है। अभी मैं रिसेंटली गोवा गया था, तो गोवा जो है ना एकदम महाराष्ट्र के जस्ट नीचे सिचुएटेड है गोवा। तो मुझे पता होना चाहिए गोवा किधर है। हमारे इसके बाजू में ना पूरा अरेबियन सी है, ये पूरा समुद्र है। फिर यहाँ पे इंडियन ओशन है, ये पूरा समुद्र है। इस तरफ जो है बे ऑफ बंगाल है, ये पूरा समुद्र है। तो इस प्रकार से चीजें जो है वो हमें पता होनी चाहिए। वो कैसे पता चलेगी, एक मैप को देख के। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लास्ट में हमारे महाराष्ट्र का भी मैप देखेंगे, जो आपको मैं सिखाने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान से देखना। तो सिंबल, सॉरी, मैप क्या होता है ये आपको समझ में आ गया।
मैप्स क्या होते हैं ये आपको समझ में आ गया। वही सिंबल्स की अगर मैं बात करूं, देखो सिंबल्स भी पढ़ना क्यों जरूरी है हमें, सिंबल से हमें ये पता चलता है कि कौन सी चीजें कहां है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जहां पे भी मेडिकल होता है वहां पे ना इस प्रकार से सिंबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लस का सिंबल। ये प्लस का सिंबल खासकर ग्रीन कलर में होता है, आपने देखा होगा। अगर मैं इसको कलर मारने की कोशिश करूं, ठीक है, इस प्रकार से इसका कलर होता है, आपने देखा होगा, ठीक है, इस प्रकार से। चलो यार ये गड़बड़ हो गया, इसको मैं मिटाता हूं, वापस से बनाता हूं। इस प्रकार से प्लस का सिंबल आपने देखा होगा। तो ये प्लस का सिंबल क्या बताता है, ये हमें बताए जहां पे भी मेडिकल है ये हमें बताता है। वैसे अलग अलग चीज, आप रेलवे स्टेशन जाओ तो एक सिंबल होता है, आप रेलवे क्रॉसिंग में जाओगे तो इस प्रकार से ऐसे पटरी पटरी बनाया रहता है और यहाँ पे ऐसा क्रॉसिंग लिखा रहता है, ठीक है। कहीं पे रुकना है आपको तो स्टॉप लिखा रहता है, ठीक है। रेड लाइट आपने देखा होगा, 3 लाइट होती है यहाँ पे, एक रेड कलर की, येलो कलर की और ऑरेंज कलर की, ठीक है ना। रेड ग्रीन और ऑरेंज कलर की लाइट होती है, या फिर येलो बोल सकते हो आप लोग उसको, एम्बर कलर। तो इस प्रकार से चीजें जो होती है वो सिंबल्स होती है। और वो सिंबल्स पढ़ना इसलिए भी जरूरी होता है कि अगर आपको सिंबल्स का मतलब ही नहीं पता, जैसे कि आप लोग का समझ लो किसी को चोट लग गया है और आपको हॉस्पिटल पहुंचना है और कहीं पे सिंबल्स लिखा है, ऐसा हॉस्पिटल कहीं लिखा नहीं है लेकिन सिंबल्स बनाए हुए, तो आपको पता ही नहीं कि हॉस्पिटल का सिंबल क्या है, मेडिकल का सिंबल क्या है, तो आप तो ढूंढते ही रह जाओगे, भटकते रह जाओगे। इसीलिए हमें बचपन से ही मैप्स पता होना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत मैप्स पता होना चाहिए और सिंबल्स पता होना चाहिए एटलीस्ट। उसके वजह से हमें बहुत सारी चीजें ढूंढने में आसानी हो जाती है। पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, कहीं पे भी बैंक हो गया, ऐसे कई सारी चीजें हमें पता चलती है। अब एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, जैसे कि ये आपका इमेज जो है यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। जैसे क्वेश्चंस भी हमें पूछता है, कभी कभी कोई क्वेश्चंस पूछता है हमें कि हमें बताओ कि अंजू का घर कहां है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में आपको देखने मिल जाएंगे। तो अंजू का घर ढूंढो, देखो अंजू का यहां पे आपका स्कूल देखने मिल जाएगा, ये अंजू का स्कूल है। यहां पे जिला परिषद स्कूल दिख रहा है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का टेलीफोन एक्सचेंज सेंटर दिख रहा है। यहाँ पे आप देखो लिखा है बस स्टॉप लिखा हुआ है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इमेज थोड़ा सा खराब है। यहाँ पे पुलिस चौकी है, मतलब पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे ये पुलिस कॉलोनी है, यहाँ पे पुलिस जो लोग है वो रहते होंगे, उनका घर होगा। ये जिला परिषद का ऑफिस है, ये आप देख रहे हो, ये बनियान ट्री है, ये अंजू का फ्रेंड का घर है, ठीक है ना। ये देखो ये पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे ये मार्केट है, सेंट्रल मार्केट है, ये पार्क है, ये देखो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, देखो इसमें प्लस का साइन दिख रहा है, ये रेड कलर का प्लस का साइन मतलब ये हॉस्पिटल है, और ग्रीन कलर का रहता है तो मेडिकल है, ठीक है ना। ये होटल आपको दिख रहा है। तो ऐसे कई सारी चीजें जो है यहाँ पे देखो, ये बस स्टॉप आपको दिख रहा है, तो कई सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे दिख रही है, करेक्ट है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये अंजू का हाउस है। तो हमें क्वेश्चन जो पूछा था कि अंजू का हाउस किधर है, ये हो गया। हमें क्वेश्चन पूछा था टेलीफोन एक्सचेंज किधर है, तो ये रहा। आपको ऐसे ही दिखाना है बस, और कुछ नहीं। एग्जाम में भी डायग्राम दिया रहेगा, आपको बोला रहेगा कि ये किधर है दिखाओ, तो ये अंजू का हाउस हो गया। आपको पूछेगा पुलिस चौकी किधर है, तो आप दिखा दो। बस स्टॉप किधर है, ये दिखा दो। पुलिस कॉलोनी किधर है, ये दिखा दो। होटल किधर है, सब चीज लिखा रहेगा और उसके हिसाब से सिंबल लिखा रहेगा। यहाँ पे एक स्टैचू बनाया हुआ है, देखो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैचू है, बराबर। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से वो स्टैचू जो है बनाया गया है, करेक्ट है। तो ये सभी चीज जो है, फिर यहां से आप देखोगे तो ये सब क्या है, ये सब रास्ते हैं, ये सब रोड्स है, ये आप देखोगे ना, ये रोड्स है। तो इस प्रकार से चीजें है, और आपको ये सब चीज ना जब भी आपके एग्जाम में भी आएगा ना, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, समझ में आ जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आ गया। अब ये हो गया सिंबल्स की बात, मैप्स की बात। अब यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे दिया हुआ है, अगर इसको भी आप थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, ये क्या है। तो नॉर्मली अंजू जो थी ना, इसके अंदर अंजू, तो ये अंजू एक्चुअल में कौन है, एक लड़की है। अब नॉर्मली इसके रिगार्डिंग ना कई सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि चलो बताओ अंजू का फ्रेंड का हाउस किधर है। तो देखो ये जो चीजें होती है ना, ये हमें मैप्स में पता चलती है। देखो ट्री, तो ट्री का ऐसा सिंबल बनाया हुआ है और ये ट्री लिखा हुआ है। कॉलोनी के लिए ऐसा बॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ पे कॉलोनी लिखा है। बस स्टॉप रहेगा तो ऐसा राउंड रहेगा, बस स्टॉप लिखेगा। पार्क रहेगा तो ऐसे बॉक्स बनाएगा, पार्क लिखा रहेगा। हाउस रहेगा तो ये हाउस का शेप बनाया है और यहाँ पे हाउस लिखा है। सेंट्रल मार्केट येलो कलर का बॉक्स, होटल पिंक कलर का बॉक्स, टेलीफोन ग्रीन कलर का बॉक्स, जिला परिषद पिंक कलर का बॉक्स, ऐसा इस तरीके से बहुत सारी चीज है। तो मुझे कहीं पे लिखा नहीं है कौन सा चीज क्या है, लेकिन मैं देख के ही समझ जाऊंगा। कैसे समझ जाऊंगा, अब देखो ये जो चीज आपको दिख रही है, ये क्या हो गया, ऑब्वियसली पेड़ होगा। तो क्या है, ये ट्री है। फिर आप देखोगे ये पिंक कलर का बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, ये क्या है मेरे लिए, बस स्टॉप है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आपने देखा होगा कि जिला परिषद के लिए क्या है, यहाँ पे इस प्रकार का बॉक्स रहेगा, तो ये जिला परिषद का ऑफिस है, ठीक है ना। बनियान ट्री यहाँ पे हो गया, ये घर हो गया अंजू का, ठीक है ना। ये पोस्ट ऑफिस का ये कलर हो गया, सेंट्रल मार्केट का ये कलर हो गया, पार्क का ये कलर हो गया। और डायरेक्शन भी दिया है, देखो हमने इसके पहले के चैप्टर में पढ़ा है डायरेक्शन, ये नॉर्थ, ये साउथ, फिर ये ईस्ट और ये वेस्ट। देखा, समझ में आ रहा है। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। इस प्रकार से चीजें दी हुई थी। कोई इसमें चैप्टर में कोई परेशानी है ही नहीं, इतना सिंपल चैप्टर है कि आप देख के ही इसको समझ में आ जाओगे। इसमें कोई भी चीज को याद नहीं करना है ज्यादा, बस इसको लॉजिकली समझना है क्या है क्या नहीं है, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो यही सब चीजें आपके पूरे चैप्टर में दी हुई है, आपको बस अच्छी तरीके से इसको क्या करना है दोस्तों, समझ के लेना है। समझ में आ गया? अब यहां पे एक चीज इसको समझो, अगला जो टॉपिक है हमें क्या दिया हुआ है, महाराष्ट्र के बहुत सारे स्टेट्स हमको दिए हुए हैं, सॉरी महाराष्ट्र के बहुत सारे सिटीज हमको दिए हुए हैं और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिया होता है। अब नॉर्मली आप देखोगे कि ये जो अगला मैप आप देख रहे हो तो यहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएगी। ऐसा सिंबल है तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इस प्रकार का सिंबल है तो मेजर प्लेस है, ऐसा चीज दिया हुआ है तो केव्स है, ऐसा दिया है तो फोर्ट है। तो आप देखो ऐसे आपको देखने मिल जाएंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे शिवनेरी फोर्ट हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार से सिंबल देखो यहाँ पे ये कौन सा है, फोर्ट है कि यहाँ पे, इस प्रकार के कई सारे फोर्ट आपको देखने मिल जाएंगे। ऐसे कई सारे सिंबल है, देखो ये एरोप्लेन का सिंबल है, मतलब एयर ट्रांसपोर्ट होगा। कहाँ है एरोप्लेन का सिंबल, देखो यहाँ पे एक एरोप्लेन का सिंबल है, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे आपको एरोप्लेन के सिंबल्स भी आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आपको मैप में देखना है और यहाँ पे इंडेक्स में देखना है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडेक्स। अब ये इंडेक्स को आपको देखना है और इंडेक्स को देखने के बाद आपने इसमें जब आप फोकस करोगे इंडेक्स में तो यहां पे आपका क्या रहेगा, जो भी वैल्यू लिखा रहेगा और उसके सामने जो भी सिंबल लिखा रहेगा। सिंबल मतलब क्या होता है कि उसका किस प्रकार रिप्रेजेंटेशन किया गया है और वो सिंबल को आपको मैप में ढूंढ लेना है और बता देना है कि ये चीज है, बस खत्म कहानी। तो कितना इजी होता है कोई भी मैप को ढूंढना। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मतलब यहाँ पे सर्कल करके दिया हुआ है, करेक्ट है। सर्कल का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो यहाँ पे ढूंढो सर्कल किधर किधर है, देखो यहाँ पे एक सर्कल आ गया, यहाँ पे एक सर्कल मिल गया, ठीक है ना। ऐसे कई सारे सर्कल जहां पे मिलेंगे वो क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा। फिर जहां पे ऐसा चीज मिलेगा जो इस प्रकार का शेप दिख रहा है आपको, ये वाला शेप आप देखो अपने बुक में आपको क्लियर दिखेगा, तो वो चीज आपका गुफा रहेगा, केव्स रहेगा, इस प्रकार का शेप दिखेगा तो वो क्या रहेगा, फोर्ट रहेगा, उस पर उसका नाम लिखा रहेगा। तो यही सब चीजें पूरे चैप्टर के अंदर, और उसको एक बार आप अच्छी तरीके से बुक में देख के अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये वीडियो यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं और इसी के साथ हमारे चैप्टर जो है मैप्स एंड सिंबल्स ये होता है कंप्लीट। अच्छी तरीके से पढ़ लिया, हमने समझा दिया, बस इसको अच्छी तरीके से आपको खुद पढ़ना है, थोड़ा एक बार अच्छे से देख के, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।